नेक्स्ट जेएस के इस नए सेक्शन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस सेक्शन के अंदर हम अपने नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन को एक डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे और उसके लिए हम यूज़ करेंगे मोंगोडीबी डेटाबेस। अभी जो हम अपना डेटा एक फ़ाइल के अंदर सेव कर रहे हैं, todos.json नाम की फ़ाइल के अंदर हम अपना सारा डेटा अभी स्टोर कर रहे हैं। यहीं पे राइट करवा रहे हैं, यहीं पे अपडेट करवा रहे हैं, डिलीट भी करवा रहे हैं और यहीं से रीड कर रहे हैं। तो फ़ाइल के अंदर डेटा को स्टोर करके हम सारा ऑपरेशन कर सकते हैं। हमने पूरा CRUD ऑपरेशन कर दिया, लेकिन ये स्केलेबल नहीं है, परफॉर्मेंट नहीं है, ठीक है? इसी के लिए हम डेटाबेस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम डेटाबेस सीखेंगे नहीं, मैं आपको मोंगोडीबी सिखाऊँगा नहीं, मैं यहाँ पर सीधा मोंगोडीबी को यूज़ करूँगा और इसको यूज़ करना आपको ऑलरेडी आना चाहिए कि कैसे कनेक्ट करना है, कैसे आपका मोंगोडीबी सर्वर इंस्टॉल करना है लोकल के अंदर या फिर आप ऑनलाइन वाला मोंगोडीबी एटलस यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में मैं आपको समझाऊँगा नहीं कि कलेक्शन क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, डेटाबेसेस क्या होते हैं। डेटाबेस हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। हम बस डेटाबेस को यूज़ करना सीखेंगे। अगर आप डेटाबेस को डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो हमारे नोड.जेएस कोर्स के अंदर मैंने डिटेल में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाके मोंगोडीबी और मोंगूज़ ये दोनों सिखाया है। एक बार इसको दिखा देता हूँ आपको। ये है हमारा, ये किधर गया? यहाँ पर है। मास्टरिंग डेटाबेस फंडामेंटल्स, यहाँ पे मैंने डेटाबेस के फंडामेंटल्स को समझाया है और ये लगभग 24 घंटे का पूरा लेक्चर है। फिर इसके बाद मोंगूज़ जो कि एक ओडीएम हम बोल सकते हैं, ठीक है? एक तरह से मोंगोडीबी को यूज़ करना हमारे लिए ईज़ी बना देता है। तो इसको भी मैंने पढ़ा है, इसको 11 घंटे के अंदर पढ़ा है। यहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है और इस सेक्शन को फ़ॉलो करने से पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आपने पहले मोंगोडीबी के साथ काम किया हो, मोंगोडीबी को कनेक्ट करना सीखा हो और मोंगूज़ को यूज़ किया हो, क्योंकि हम मोंगूज़ यूज़ करने वाले हैं। हम डायरेक्ट मोंगोडीबी क्लाइंट की लाइब्रेरी को नहीं यूज़ करेंगे। हम मोंगूज़ यूज़ करके मोंगोडीबी से कनेक्ट करवाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी लोकल के अंदर एक मोंगोडीबी का सर्वर रन हो रहा है। ये मोंगोडीबी का सर्वर है, यहाँ पे मेरा डेटाबेस है, ये स्टोरेज ऐप का पूरा इन्फॉर्मेशन है, ये मैं नोड.जेएस कोर्स के अंदर बनवा रहा हूँ स्टोरेज ऐप, तो उसका डेटाबेस यहाँ पे है। यहीं पर हम अपना टू डू ऐप का भी एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और इसी से कनेक्ट करवाऊँगा मैं। अगर आप चाहें तो आप मोंगोडीबी एटलस भी यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट, कैप्स लॉक ऑन हो गया है। मोंगोडीबी, मोंगो यहाँ पे नहीं, इस ब्राउज़र के अंदर नहीं। मैं ये ब्राउज़र बंद कर देता हूँ। यहाँ पर mongodb.com के ऊपर आके आप मोंगोडीबी एटलस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गेट स्टार्टेड करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने को मिल जाएगा। ठीक है? लॉगिन करने के बाद ये फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ से एक क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं और फिर कनेक्ट करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और एक कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से मिल जाएगी। आपको यहाँ पे ड्राइवर सेलेक्ट करके नोड.जेएस ड्राइवर सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपना यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड, ये 2 चीज़ डाल देनी है, ठीक है? जब आप क्रिएट करेंगे शुरुआत में, जब एक क्लस्टर क्रिएट करेंगे, तो आपको एक यूज़र क्रिएट करने के लिए बोलेगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा, ठीक है? तो वही वाला पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरह से आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक है? तो आपका डेटा ये सारा कुछ क्लाउड के ऊपर रहेगा। अभी हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, मैं लोकल के अंदर ही यूज़ करूँगा। लोकल के अंदर मेरे मोंगोडीबी यहाँ पे रनिंग है, इसी से मैं कनेक्ट करूँगा। तो इसी वाले से मैं इसका कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग कर लेता हूँ। कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग कर लिया मैंने और यहाँ पर आ जाएँगे। अभी कैसे कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने के लिए हम मोंगूज़ लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? हम मोंगूज़ लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के लिए फ़ाइल नहीं क्रिएट करनी है, बस npm इंस्टॉल करना है, npm i mongoose, ठीक है? तो ये इंस्टॉल हो रहा है और तब तक के लिए हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। फ़ाइल नहीं, फ़ोल्डर, lib नाम का फ़ोल्डर, ये कन्वेंशन है। जो भी डेटाबेस से रिलेटेड फाइल्स होती हैं, जो भी कुछ कॉमन फाइल्स होती हैं, उसको हम यहाँ पे लिब फ़ोल्डर के अंदर रखते हैं और इसके अंदर मैं मोंगोडीबी या फिर मोंगोज़ या फिर डीबी डीबी डॉट डीबी नहीं, कनेक्ट डीबी डॉट जेएस ये फ़ाइल रख सकते हैं। नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, mongoose डॉट जेएस रख सकते हैं, mongodb डॉट जेएस रख सकते हैं, डीबी कनेक्ट डीबी कोई भी नाम रख सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। हमने यहाँ पे इसका नाम कनेक्ट डीबी रख दिया है, ठीक है? अब इसके साथ-साथ हम जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है, वो हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर रखना चाहिए। लेकिन चलो अभी के लिए मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर नहीं रखता हूँ। मैं सीधा यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग या फिर URI DB URI URL या URI कुछ भी बोल सकते हैं। DB URI जो मैंने कॉपी किया यहाँ पे मैं रख दूँगा। ठीक है? ये लोकल होस्ट का URI है।
यहाँ पर मैंने रख दिया। अब यहाँ पर जो यूज़र नेम है मेरा, वो एडमिन है लोकल के अंदर, और पासवर्ड भी एडमिन है। आपने जो भी अगर आपके लोकल में रन कर रहा है, तो अगर आपने ऑथेंटिकेशन इनेबल किया है लोकल होस्ट के अंदर, तभी आपसे पासवर्ड और वो यूज़र नेम मांगेगा। अगर आपने ऑथेंटिकेशन नहीं इनेबल किया है, तो आप बिना पासवर्ड के सीधा ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही। तो अगर आपने उसका स्ट्रिंग यूज़ किया है जो मोंगोडीबी एटलस प्रोवाइड करता है, तो आपका पासवर्ड कुछ अलग रहेगा, आपका यूज़र नेम भी कुछ अलग रहेगा, ठीक है? और यहाँ पर ये चीज़ अगर मैं हटा दूँगा तब भी ये वर्क करेगा। ये रेप्लिका सेट के लिए था, ये हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा हटा देता हूँ, और ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। अगर हम इसको भी हटा देंगे तब भी ये वर्क करेगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये टेस्ट डेटाबेस से कनेक्ट होता है। चलो इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है? हमने mongoose को इंस्टॉल कर लिया है, हम npm run dev कर देंगे, रन होने लगेगा ये। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे mongoose, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। ये इंपोर्ट हो गया, हमारा db URI है, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम एक फंक्शन बनाते हैं, या फिर हम चाहें तो हम एकदम बाहर ही कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पहले सबसे सिंपल कोड लिख के कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है? mongoose डॉट कनेक्ट, इसके ऊपर कनेक्ट नाम का मेथड है, यहाँ पे हमें db URL डाल देना है, db URI ये डाल देना है, यहाँ पे हमने डाल दिया। अब ये कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसी के लिए ये प्रॉमिस यहाँ पे रिटर्न करता है, ठीक है? ये डेटाबेस जो होता है वो एक सर्वर होता है, एक टीसीपी का सर्वर होता है, जो कि मोंगोडीबी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है। अलग-अलग डेटाबेसेस अलग-अलग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। जैसे हमारा जो ब्राउज़र है और सर्वर है, वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के ऊपर बात करते हैं, जो कि बिहाइंड द सीन्स टीसीपी प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। वैसे ही जो डेटाबेस है, डेटाबेस और सर्वर एक डेटाबेस का खुद का प्रोटोकॉल होता है, उसके ऊपर बात करता है। तो मोंगोडीबी का प्रोटोकॉल जो है, वो मोंगोडीबी प्रोटोकॉल है। जैसे हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल जब यूज़ करते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं ना, वैसे मोंगोडीबी प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है? और इसके थ्रू कनेक्ट होगा, तो ये नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्शन बनेगा। तो नेटवर्क का जहाँ भी काम आता है, वहाँ पे ज़्यादातर प्रॉमिस बेस्ड चीज़ें रहती हैं, तो हमें यहाँ पे अवेट लगाना है। अब ये रिटर्न करता है वही चीज़, mongoose ही रिटर्न कर देता है। तो इसकी रिटर्न वैल्यू हमें सेव करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही mongoose है, यही ऑब्जेक्ट एग्ज़ैक्ट वही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। कुछ अलग नहीं रिटर्न करता है ये, ठीक है? तो हमें इसकी रिटर्न वैल्यू सेव करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें mongoose के ऊपर हमें कनेक्शन नाम का एक वो मिलता है, ठीक है? mongoose डॉट कनेक्शन, ये कनेक्शन जब हम सिंगल कनेक्शन बनाते हैं, तो सिंगल कनेक्शन यहाँ पे मिलता है, और हम mongoose का यूज़ करके मल्टीपल कनेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कनेक्शंस के अंदर वो सारे कनेक्शंस का एरे मिल जाता है। अभी इसको अगर हम देखेंगे, तो ये एरे ऑफ कनेक्शंस है। अगर हम सिंगल कनेक्शन देखेंगे, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है केवल, ठीक है? हम क्योंकि यहाँ पे सिंगल कनेक्शन ही बना रहे हैं, हमारा काम कनेक्शन से हो जाएगा, mongoose डॉट कनेक्शन। कई केसेस में हमें ज़रूरत पड़ सकती है mongoose का यूज़ करके एक डेटाबेस जो कि कोई दूसरा डेटाबेस है कंप्लीटली डिफरेंट, और एक डेटाबेस जो कि कोई दूसरा डेटाबेस है डिफरेंट, वहाँ पे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है, ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है। वहाँ पर हम मल्टीपल कनेक्शंस बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हमारा सारा काम एक ही डेटाबेस के अंदर हो जाएगा। तो हम एक ही कनेक्शन बना रहे हैं। अब मल्टीपल कनेक्शंस कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारा कुछ इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, तो वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम सीधा कनेक्शन लेंगे। कनेक्शन के ऊपर डीबी नाम का एक ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है? तो ये रिप्रेज़ेंट करता है टेस्ट डेटाबेस को। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट जब हम mongoose को कनेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें टेस्ट डेटाबेस मिल जाता है। अगर हमें कोई दूसरा डेटाबेस का नेम चाहिए, तो हमें यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट के अंदर एक डीबी नेम पास करना होगा। यहाँ पर हम अगर सेकंड आर्गुमेंट डालें, यहाँ पर हम डीबी नेम डाल सकते हैं। तो अभी के लिए हम कुछ नहीं डालते हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे डीबी नेम डालेंगे, ठीक है? ये हमें कनेक्शन के ऊपर ये चीज़ मिल जाएगा, और हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेता हूँ डीबी को, और ये एसिंक्रोनस नहीं होता है, ये सिंक्रोनसली हमें मिलता है, ठीक है? ये डेटाबेस से फेच होके नहीं आ रहा है, बस ये लोकली एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अभी ये डेटाबेस से कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। कनेक्शन करते टाइम इसका डेटाबेस से कम्युनिकेशन हुआ था, फिर इसने हमें एक डीबी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया है, जो कि टेस्ट डेटाबेस को रिप्रेज़ेंट करेगा यहाँ पर। यहाँ पर जैसे हम अपना कोड रन करेंगे, ठीक है? हम अपना कोड रन करेंगे, इस फाइल को इंपोर्ट करवाएँगे, ये फाइल रन होगी, तो हमारा डेटाबेस जो है, वो क्रिएट हो जाएगा। mongoose ऑटोमेटिकली एक डेटाबेस क्रिएट कर देता है,
ठीक है। जैसे ही कनेक्ट वाला ये कोड रन होता है ना, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है एक डेटाबेस। और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ, डेटाबेस कनेक्टेड। ठीक है। जैसे ही ये लाइन रन हो गई और उसके बाद ये दूसरी लाइन रन हुई, तो इसका मतलब कि डेटाबेस कनेक्ट हो गया। इसको हम चाहें तो ट्राई एंड कैच के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये कनेक्शन फेल होगा तो कैच वाला चीज रन हो जाएगा। और यहाँ पर हम अवेट टॉप लेवल पर लगा रहे हैं, क्योंकि हम ES6 इंपोर्ट्स यूज कर रहे हैं, और ES6 के अंदर हम टॉप लेवल पर अवेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से वर्क करेगा। यहाँ से मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट DB, यहाँ से मैं डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है। अब इस डेटाबेस के ऊपर हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। हम डेटाबेस से कुछ फेच कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर कुछ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम अपने राउट के अंदर आके इंपोर्ट करते हैं। इस फाइल को connectdb.js को इंपोर्ट करेंगे हम ऐप के अंदर, टू डूज के अंदर। ये राउट वाला फोल्डर है, इसके अंदर ये टू डूज का एंड पॉइंट है। ठीक है। टू डूज को फेच करके यहाँ से हम रिटर्न करवा रहे हैं। तो गेट के अंदर हम यहाँ पे टू डूज को सेंड कर रहे हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं connectdb। ये सजेशन नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि मुझे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, या फिर इसको मैं नेम्ड एक्सपोर्ट अगर कर दूंगा तो ऑटोमेटिक सजेशन आने लगेगा। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट db इस तरह से कर देता हूँ, और अभी भी सजेशन नहीं दे रहा है। कनेक्ट, अच्छा, कनेक्ट db को तो मैंने एक्सपोर्ट ही नहीं किया है, मैंने db को एक्सपोर्ट किया है, db नाम के वेरिएबल को। चलो मैं db नाम का वेरिएबल यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से कनेक्ट db से। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। मैं कनेक्ट db इंपोर्ट कर रहा था, मैं फाइल का नाम देख के। यहाँ से हमने कनेक्ट db नाम से कुछ भी नहीं इंपोर्ट किया, हमने डायरेक्ट कनेक्ट करने के बाद सीधा डेटाबेस ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया। अब आपको जब पता होगा डेटाबेस ऑब्जेक्ट के साथ कैसे वर्क करना है, तभी आप इसके साथ वर्क कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको हमने इंपोर्ट किया है, यानी कि ये फाइल रन हुई होगी। कंसोल के अंदर देखते हैं, अभी ये रन नहीं हुई है। ठीक है। केवल इंपोर्ट करने से रन नहीं होगी, जब ये राउट हिट होगा, ये टूडूज का गेट राउट जब हिट होगा, तब ये फाइल रन होगी। और जैसे ये फाइल रन होगी, डेटाबेस ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, और टेस्ट नाम का डेटाबेस यहाँ पे बन जाना चाहिए। चलो हम आते हैं यहाँ पे, और इधर मैं टूडूज एंड पॉइंट को स्लैश टूडूज करके हिट करता हूँ मैनुअली। मैंने हिट किया है, और ये टूडूज को कंपाइल कर रहा है। ठीक है। ये फाइल रन होगी और डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट होके आना चाहिए, टाइम लगा रहा है, देखो डेटाबेस कनेक्टेड यहाँ पे लिख के आ रहा है। और यहाँ पे जैसा रिस्पॉन्स आना था वैसा हो गया, क्योंकि हमने बस केवल इंपोर्ट करके छोड़ दिया और कोई चेंज नहीं किया। डेटाबेस कनेक्टेड यहाँ पे दिखा रहा था कंसोल के अंदर, ये दिखा रहा है। और इधर अगर हम आके देखें और रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, देखते हैं। ये रिफ्रेश करने से तो केवल यही चीज रिफ्रेश हो रहा है। मैं इधर आके कंट्रोल R करता हूँ तो भी नहीं हो रहा है। मैं इधर करके रिफ्रेश डेटाबेस करता हूँ तो अभी भी नहीं हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं क्रिएट किया शायद इसने, वैसे क्रिएट कर देता है मोंगूज। अच्छा, मुझे याद आ गया है कि मोंगूज ऑटोमेटिकली डेटाबेस यहाँ पर क्यों नहीं क्रिएट कर रहा है। इधर इसको टेस्ट नाम का डेटाबेस क्रिएट करना चाहिए। तो मोंगूज ऑटोमेटिकली डेटाबेस तभी क्रिएट करता है जब हम मोंगूज के अंदर कोई मॉडल क्रिएट करते हैं। आपने अगर मोंगूज यूज किया हो तो आपको पता होगा, हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं अगर एक सिंपल सा मॉडल क्रिएट कर दूं यहाँ पे, मोंगूज डॉट मॉडल, बस इस फंक्शन का यूज करना है। मॉडल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे टू डू दे देता हूँ, और यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट के अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमें डाल के छोड़ देना है। ये सेकंड आर्गुमेंट स्कीमा होता है। मॉडल्स और अरे ये स्कीमा मॉडल्स ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अपना पूरा एक टू डूज का मॉडल क्रिएट करेंगे। ठीक है। अभी बस ये सिंपल सा है, एक एम्प्टी, एक तरह से हम बोल सकते हैं, इसका कोई स्कीमा नहीं है, एम्प्टी स्कीमा बोल सकते हैं। और हमने यहाँ पे मॉडल का नाम टू डू दिया है, लेकिन ये टू डूज नाम से कलेक्शन बना देगा। ठीक है। अभी तक यहाँ पर आगे अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो कोई भी टेस्ट नाम का डेटाबेस नहीं है। अभी क्या होगा, अगर हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये कोड फिर से रन होगा। ठीक है। ये कोड फिर से रन होगा, हमने कोड चेंजेस किए हैं तो ये पूरा इंपोर्ट का कोड दोबारा से रन होगा। ठीक है। हालांकि जब हम ये रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एक्चुअल में प्रोडक्शन मोड के अंदर केवल यही गेट का कोड रन होगा। प्रोडक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली रिलोड नहीं होता है, जैसे जैसे हम कोड को चेंज करते हैं। प्रोडक्शन के अंदर एक बार जो रन कर गया वही रन होगा, केवल गेट वाला ही कोड रन होगा, तो इंपोर्ट वाला कोड नहीं रन होगा। लेकिन अभी हम डेवलपमेंट मोड के अंदर ना, तो ये दोबारा से इंपोर्ट का कोड रन होगा, दोबारा से डेटाबेस कनेक्ट होगा, और
हमें वहाँ पे डेटाबेस दिखेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आके अगर हम रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश किया हमने तो ये देखो टेस्ट का डेटाबेस दिख रहा है यहाँ पे, और टू डूज नाम का कलेक्शन बन गया है। हम जो भी नाम यहाँ पे देते हैं, यहाँ पर जो भी नाम देते हैं उसका प्लूरल ऑटोमेटिकली बन जाता है। अगर आप यहाँ पे पर्सन देंगे तो उसका प्लूरल बन के पीपल हो जाएगा। मोंगूज ऐसे ही करता है बिहाइंड द सीन्स, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट नाम का डेटाबेस बन गया है। अगर हम नहीं भी करते, मैं ये नहीं करता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अभी मॉडल बनाना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और इस डेटाबेस को मैं मैनुअली डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये टेस्ट है, इसको यहाँ पे टाइप करके डिलीट कर देना। अभी मैंने डेटाबेस को ड्रॉप कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट कर दिया डीबी को, और इधर हमने इंपोर्ट कर लिया डीबी को। हम क्या करते हैं, इस गेट रिक्वेस्ट पर हम इस डीबी के अंदर कुछ भी कोड रन करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि जब भी गेट रिक्वेस्ट आएगी, ये सीधा नीचे जो चल रहा है उसको हम चलने देंगे, इसमें कुछ नहीं करवाएंगे। ठीक है, हम एक काम करेंगे, हम डीबी के अंदर कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। डीबी डॉट कलेक्शन, हम खुद का कलेक्शन का नाम दे सकते हैं, और कलेक्शन के अंदर हम, कलेक्शन एक फंक्शन होता है, अपने कलेक्शन का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मोंगो डीबी के अंदर कलेक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पे यूजर्स नाम के कलेक्शन के अंदर, यूजर्स नाम का कलेक्शन, ठीक है, यूजर्स नाम के कलेक्शन के अंदर मैं इंसर्ट कर देता हूँ डॉट इंसर्ट वन नेम अनुराग। ठीक है, और यहाँ पे मैं अवेट लगा देता हूँ। इधर अवेट लगाएंगे क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे अवेट लगा देता हूँ। वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी रिटर्न वैल्यू हम देख सकते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू, और अगर हम चाहें तो यही वाला रिजल्ट हम सेंड भी कर सकते हैं, लेकिन टू डूज के अंदर टू डूज ही सेंड हो वही ठीक है। हम बस कॉन्सोल लॉक कर लेंगे रिजल्ट को, यानी कि हम जो रिस्पॉन्स कर रहे थे उसमें हमने कुछ नहीं चेंज किया, बस हमने डेटाबेस से रिलेटेड कुछ कोड रन कर दिया। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आउटपुट के अंदर यहाँ पे जो भी आ रहा था रिस्पॉन्स के अंदर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंसोल के अंदर अगर हम देखेंगे तो रिजल्ट देखो, यहाँ पे एक्नॉलेज ट्रू आ रहा है, यानी कि ऐड हो गया है, और न्यू ऑब्जेक्ट ऐड हो गया है जिसकी ऑब्जेक्ट आईडी ये है, ये हमारे रिजल्ट के अंदर आ रहा है। और अगर हम डेटाबेस के अंदर आके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली टेस्ट नाम का डेटाबेस बन गया होगा, और उसके अंदर ऑटोमेटिकली यूजर्स नाम का कलेक्शन भी बन गया होगा। यहाँ पे अगर हम आके देखेंगे तो टेस्ट नाम का एक डेटाबेस बन गया, और यहाँ पे देखो यूजर्स नाम का कलेक्शन भी बन गया, और उसके अंदर जो यूजर हमने इंसर्ट किया था यहाँ से, वो इंसर्ट भी हो गया। ऐसे हम कोई भी यूजर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राम नाम का यूजर इंसर्ट कर सकता हूँ। बस मुझे ये रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने से इसके अंदर का कोड रन होगा, इसके अंदर का कोड रन हुआ, और ये देखो नया ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे आ गया है। ये पुराना था, पहले था। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट आईडी है, और इधर एक नया यूजर भी आ जाएगा। ये यूजर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, यानी कि हम अपने डेटाबेस से कनेक्ट करवा पा रहे हैं। सब कुछ सही वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यहाँ पर गड़बड़ी है, एक गड़बड़ी ये है, डेवलपमेंट मोड के अंदर हमारा डेटाबेस हर बार हर एक रिक्वेस्ट के लिए कनेक्ट हो रहा है। बेसिकली हर एक रिक्वेस्ट के लिए नहीं कनेक्ट हो रहा है। अभी मैं अगर रिक्वेस्ट भेजूंगा तो नहीं कनेक्ट होगा। जैसे मैंने ये रिफ्रेश किया 3 बार कर दिया, तो राम नाम का यूजर यहाँ पे 3 बार और ऐड हो गया होगा, तो टोटल 4 राम हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये 4 राम हो गए यहाँ पे। अभी यहाँ पे हर एक रिक्वेस्ट के लिए डेटाबेस नहीं कनेक्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टेड बस ऊपर ही आया था। तो बेसिकली डेटाबेस कनेक्टेड तब यहाँ पे चलता है जब हम कोड के अंदर कोई चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ये कुछ एक्स्ट्रा कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कमेंट मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया, तो जैसे मैं कुछ चेंज करूंगा, डेटाबेस कनेक्टेड दोबारा से होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने ये किया, और इधर देखो डेटाबेस कनेक्टेड, फिर उसके बाद ये नया जो हमने ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है। तो ये उतना ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, क्योंकि बार बार डेटाबेस से कनेक्शन करना, और हालांकि ये डेवलपमेंट मोड के अंदर ही होगा, प्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होगा। प्रोडक्शन के अंदर ये वाला कोड एक ही बार रन करेगा, बार बार नहीं रन करेगा इंपोर्ट वाला कोड। लेकिन फिर भी हम डेवलपमेंट के अंदर ऑप्टिमाइज कर सकें, उसके लिए हम इस तरह से नहीं कनेक्ट करते हैं। हम कैसे कनेक्ट करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर कनेक्ट करेंगे, और उस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से डीबी नहीं एक्सपोर्ट करेंगे हम एक काम करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मतलब एकदम से नहीं हटाऊंगा, इतना ही हटा दूंगा, और ये एक्सपोर्ट वाली लाइन हटा देते हैं।
कॉन्स्ट या फिर वैसे भी फंक्शन बना सकते हैं। चलो ऐसे ही मैं बना देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी इज इक्वल टू एसिंक फंक्शन, ये एरे फंक्शन हो जाएगा और इसके अंदर मैं ये कोड रख दूंगा। ठीक है, अब इस चीज को हम ट्राई के अंदर रख देंगे और कैच यहाँ पर हम कंसोल लॉग कर देते हैं डेटाबेस, मतलब कुड नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, बस ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। डेटाबेस नॉट कनेक्टेड और कंसोल लॉग एरर और प्रोसेस को एग्जिट करवा देते हैं। प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है। बैकएंड के अंदर हम प्रोसेस ऑब्जेक्ट बहुत यूज करते हैं। प्रोसेस डॉट प्रोसेस लिख रहा हूँ, प्रोसेस डॉट एग्जिट 1। ठीक है, प्रोसेस डॉट एग्जिट 1 का मतलब है किसी एरर के कारण हमारी प्रोसेस एग्जिट हुई। ठीक है, तो ये एग्जिट करवा देंगे, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट जेस का एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमें मेन काम करना है, तो ट्राई कैच जो तो एरर हैंडलिंग का काम हो गया। मेन काम यहाँ पर करना है, जब भी MongoDB कनेक्ट होता है, ठीक है, तो Mongoose का यूज करके जब हम कनेक्ट करते हैं तो Mongoose के ऊपर जो कनेक्शन वाला ऑब्जेक्ट था, कनेक्शन के ऊपर रेडी स्टेट नाम का एक वेरिएबल मिलता है और ये नंबर होता है। ठीक है, इसको हम हवर करके देख सकते हैं। 0 का मतलब डिसकनेक्टेड। ठीक है, अगर रेडी स्टेट दिखे 0 तो इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्टेड है। 1 का मतलब कनेक्टेड, और जब 1 हो तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि हमारा प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है। अगर 2 है तो इसका मतलब कनेक्टिंग, 3 है इसका मतलब डिसकनेक्टिंग, 99 है तो इसका मतलब अनइनिशियलाइज्ड। तो हम क्या चेक करेंगे, अगर कनेक्टेड है तो हम दोबारा से नहीं कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्ट करने से पहले हम ऊपर एक बार कंसोल लॉग कर लेते हैं। कंसोल लॉग रेडी स्टेट, देखते हैं ऊपर क्या वैल्यू आती है और नीचे क्या वैल्यू आती है। ठीक है, ऊपर क्या वैल्यू आती है, एक बार कंट्रोल सी किया और नीचे किया। ठीक है, कनेक्ट करने से पहले क्या वैल्यू आएगी रेडी स्टेट की, और कनेक्ट करने की बाद क्या आएगी। और इधर मैं लिख देता हूँ रेडी स्टेट, एक मिनट, ये है रेडी स्टेट की वैल्यू जो हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं पूरा कट करके दोबारा से रिस्टार्ट कर सकता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। अगर नहीं भी करता तो भी सेम ही आउटपुट रहता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली पूरा कोड रन होता है दोबारा से। और अच्छा, अभी तो ये रन नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है और इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मुझे एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी कर दिया हमने, हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो अब डीबी नहीं, अब कनेक्ट डीबी इंपोर्ट करेंगे और इस कनेक्ट डीबी को सबसे ऊपर ही यहीं पे कॉल कर देता हूँ। वैसे एकदम सही जगह नहीं है कॉल करने के लिए, यहाँ पे वेट लगा देते हैं इस तरह से। कहाँ पर कनेक्ट करना है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, ये इतना कर दिया। अब क्या करना है, ये वाला ये दोनों कोड मैं हटा दूंगा अभी के लिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कनेक्शन कब कब होता है। अच्छा, ये वाला कोड नहीं हटाना था, मुझे ये वाला कोड हटाना है। ठीक है, ये वाला कोड, ये अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये कैसे कनेक्ट होता है और रेडी स्टेट की वैल्यू क्या होती है कनेक्ट होने से पहले और कनेक्ट होने के बाद। ठीक है, रिफ्रेश किया है, देखो ये यहाँ पे आउटपुट आ गया, यानी कि पूरा कोड रन कर चुका होगा। और देखो रीड स्टेट मैंने लिख दिया, रेडी लिखना था, कोई बात नहीं। रेडी स्टेट पहले 0 थी, कनेक्ट होने के बाद 1 हो गई है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि कनेक्ट करने से पहले अगर रेडी स्टेट जो है वो 1 है। ठीक है, अब ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी दोबारा से मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ बिना कोड के अंदर कोई चेंज किए। तो अभी आप देखना, मैंने कोड के अंदर कोई चेंज नहीं किया, बस केवल रिफ्रेश किया, दोबारा से रिक्वेस्ट भेजिए। तो अभी ये दोबारा वाली रिक्वेस्ट, ये दोबारा ये इस कोड इस फाइल का वो चला ही नहीं। ठीक है, देखो दोबारा हमने रिक्वेस्ट भेजी है तो ये फाइल बार बार नहीं चलती है, बार बार ये रिक्वेस्ट के अंदर का कोड चलता है। ठीक है, दोबारा से फाइल चली नहीं, इसीलिए हमें दोबारा से वाला कंसोल लॉग दिखा ही नहीं। अगर ये दोबारा से ये
फंक्शन कॉल हुआ होता, मैं उसके लिए इस फंक्शन को अंदर डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है, ताकि बार बार ये फंक्शन कॉल हो। तो अभी अगर हम अपने कंसोल के अंदर आके देखें तो ये देखो, यहाँ पर रेडी स्टेट जो है ये कनेक्ट करने से पहले भी 1 है और कनेक्ट करने के बाद भी 1 है, ठीक है। तो ये कनेक्शन ऑलरेडी बना है। अगर रेडी स्टेट 1 है तो इसका मतलब कनेक्शन ऑलरेडी बना है। तो हम ये चीज़ यहाँ पर मेक श्योर करेंगे। हम यहाँ पर एक इफ चेक लगाएंगे, इफ रेडी स्टेट 1, अगर रेडी स्टेट 1 है तो हम दोबारा से कनेक्ट नहीं करवाएंगे। तो चलो यहाँ पर हम इफ चेक लगा देते हैं। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे इसको इफ के अंदर डाल दूंगा, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर 1 है, ठीक है, अगर 1 है तो हम रिटर्न हो जाएंगे यहाँ पे, बस बस इतना कर देना और कुछ नहीं करना। अगर इसकी वैल्यू 1 है यानी कि ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो हम बहुत ज़्यादा कनेक्शंस नहीं क्रिएट करेंगे, नहीं तो बार बार कनेक्शन करने से हमारा डेटाबेस एक तरह से चोक कर जाएगा, ठीक है, ओवरहेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा डेटाबेस के ऊपर और हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, कई सारे कनेक्शंस मेंटेन करेगा वो बिहाइंड द सीन्स, जो कि सही नहीं है, वेस्टफुल है। और ये डेवलपमेंट मोड के अंदर एटलीस्ट होगा, तो वो भी हम नहीं चाहते हैं। तो बस एक इफ चेक लगा देंगे, बाकी का सारा काम जैसे हो रहा था वैसे ही होने देंगे हम, ठीक है। तो अभी हम कनेक्ट डीबी यहाँ पे लेके आ गए हैं और एक्चुअल में कनेक्ट डीबी हमें यहीं पर कॉल करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कनेक्शन है, ये जो हमारा राउट हैंडलर है, ये इंडिपेंडेंटली कॉल होता है। जब हम इसको सर्वरलेस सर्वर्स पर डिप्लॉय करते हैं, सर्वरलेस फंक्शंस बोलते हैं, तो जैसे कि वर्सल के ऊपर डिप्लॉय करते हैं ना, तो इंडिपेंडेंटली ये फंक्शंस रन होते हैं। तो इसके अंदर हम जब डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे तो मेक श्योर करेगा मंगूज कि वो डेटाबेस से कनेक्टेड रहे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले, ठीक है। तो इतना कर दिया, अब हम इसके बाद कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट कर रहे थे, अभी हमने कई सारे इंसर्ट कर दिए हैं, तो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ, डॉट फाइंड, यहाँ पे सजेशन नहीं दे रहा है ये, अच्छा, क्योंकि डीबी नाम का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे mongoose को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। अब mongoose के ऊपर कनेक्शन है और कनेक्शन डॉट डीबी है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो इसके ऊपर फाइंड मेथड में मिल जाएगा। हम इस तरह से mongoose को यूज नहीं करते हैं, हम कैसे यूज करते हैं, हम दूसरी तरह से यूज करते हैं, ठीक है। हम मॉडल बना के प्रॉपर उसके साथ वर्क करते हैं, वो ज़्यादा क्लीन सिंटैक्स रहता है। ये काफ़ी लंबा और अनरीडेबल सा सिंटैक्स है और अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी यहाँ पे मैं डॉट टू एरे करना है, तो हमें एरे के फॉर्मेट में सभी यूज़र्स मिल जाएंगे जितने भी यूज़र्स हैं, और ज़्यादा यूज़र्स तो हैं नहीं, राम 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 वाला ही यूज़र है, वही सेंड करवा देता हूँ मैं, देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे आके देखूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखो अनुराग एंड देन राम 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 राम, ठीक है, तो सही है, इतना बन गया। अब ये हमारा जो मोंगोडीबी का कनेक्शन वाला काम है वो हो गया। हम हर एक राउट हैंडलर के अंदर यहीं पर डेटाबेस कनेक्शन को कॉल करेंगे। अगर आप बाहर करेंगे तो मल्टीपल टाइम्स कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, और मतलब अभी नहीं हुआ क्योंकि हमने ऑलरेडी चेक लगा दिया है, लेकिन वो फालतू रहेगा, ठीक है, वो उतना सही नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे एक बार बस कंसोल लॉक कर देता हूँ, ऑलरेडी कनेक्टेड, ऑलरेडी कनेक्टेड और रिटर्न, इतना कर देते हैं। अभी देखो मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब कितनी भी रिक्वेस्ट में भेजूं, कितनी भी रिक्वेस्ट में भेजूं, डेटाबेस दोबारा नहीं कनेक्ट होगा। यहाँ पे देखो डेटाबेस दोबारा कनेक्ट, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टेड ये बता रहा है। एक मिनट, हमने इफ चेक सही से नहीं लगाया क्या, इज इक्वल टू, हाँ ये चेक गलत लगा दिया है, ये हर बार कनेक्ट हो रहा है। देखो हम हर बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हर बार कनेक्ट हो रहा है जी, ये कनेक्टेड डेटाबेस कनेक्टेड, यानी कि ये इफ वाला कंडीशन चल ही नहीं रहा। ये नंबर होता है, ये स्ट्रिंग नहीं होता, ठीक है, ये स्ट्रिंग नहीं होता, ये नंबर होता है। तो इसको मैं 1 कर दूंगा नंबर के अंदर। एक तो हमने स्ट्रिक्ट इक्वालिटी लगाया था और स्ट्रिंग के अंदर कर दिया, तो इसलिए वो फॉल्स हो रहा था।
अभी हम दोबारा से टेस्ट करते हैं, रिफ्रेश करेंगे 2-3 बार। अभी ऑलरेडी कनेक्टेड ये बार-बार बताएगा। ऑलरेडी कनेक्टेड, ऑलरेडी कनेक्टेड, ऑलरेडी कनेक्टेड ये बता रहा है, यानी कि नए कनेक्शंस नहीं क्रिएट हो रहे हैं। तो सही है, हमने MongoDB को अपने Next.js एप्लीकेशन से प्रॉपर्ली कनेक्ट करवा दिया है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये टेस्ट डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है। हम एक काम करते हैं, एक नया टू डू ऐप का एक डेटाबेस बनाते हैं और उसके अंदर कनेक्ट करवाते हैं। तो नया डेटाबेस कैसे बनेगा? 2 तरीके हैं। एक तो हम चाहें तो कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर ही दे दें, और दूसरा हम यहाँ पर हम डीबी नेम के अंदर दे सकते हैं। मैं टू डू ऐप यहाँ पर दे सकता हूँ, ठीक है? इतना दे दूँगा। अभी मैं यहाँ पे अगर आके रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी यहाँ पे हमें एम्प्टी यहाँ पे अभी तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा डेटाबेस ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो एक बार मैं डिस्कनेक्ट करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, और अब जब दोबारा से नया कनेक्शन बनेगा, तो वो इस नाम के डेटाबेस के अंदर कनेक्शन बनाएगा, ठीक है? मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे एम्प्टी अरे आना चाहिए। देखो यहाँ पे, देखो एम्प्टी अरे है, यहाँ पर भी एम्प्टी अरे आ गया है, ठीक है? और यहाँ पर एक नया वो अभी भी नहीं क्रिएट हुआ है, क्योंकि हम कुछ इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर टू डू ऐप नाम का डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ। नॉर्मली जब हम इंसर्ट करते हैं तब वो क्रिएट होता है। यहाँ पर मैं फाइंड की जगह पे db.collection.find की जगह पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट 1, और इसके अंदर टाइटल और टाइटल लर्न नोड जेएस ये टाइटल रख देता हूँ, और कलेक्शन का नाम मैं टू डूज कर देता हूँ, ठीक है? टू डूज और कंप्लीटेड क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये करके अगर मैं इंसर्ट कर दूंगा तो इंसर्ट हो जाएगा। तो एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करेंगे और कुछ एरर है, यहाँ पे देख लेते हैं। डॉट इंसर्ट मैनी डाला है, इंसर्ट 1 डालना है। इंसर्ट मनी अगर कर रहे हैं तो इसको एरे बना देना। चलो इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं, वर्क करना चाहिए। अब ये देखो, एक्नॉलेज हो गया, इंसर्ट हो गया, और हमारा डेटाबेस भी टू डू वाला डेटाबेस भी क्रिएट हो गया होगा। देखो टू डू ऐप डेटाबेस भी क्रिएट हो गया। तो ये एक तरीका है, इस तरह से हम डेटाबेस से अपने मतलब नया डेटाबेस का नाम भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, कई बार जब आप एटलस MongoDB एटलस यूज़ करते हैं, तो यहीं पर ही स्लैश करके टू डू ऐप ये दे देता है। अभी अगर हम इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, मतलब हमने रिस्टार्ट कर दिया एप्लीकेशन को, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये रिक्वेस्ट जाएगी वहाँ पर, और ये एरर दे के ये ऑथेंटिकेशन फेल्ड की एरर दे रहा है। बेसिकली ये जो मेरा यूज़र नेम है और पासवर्ड है, ये जो यूज़र है एडमिन नाम का, ये एडमिन नाम के डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन मार्क ऑथ सोर्स ये देना होगा। ऑथ सोर्स इज इक्वल टू एडमिन, ये दे देंगे तो ये यहाँ पर एरर नहीं देगा। अगर ये टू डू ऐप डेटाबेस के अंदर ही ये यूज़र एग्जिस्ट कर रहा होता तो एरर नहीं आती, ठीक है? हमें वो अलग से क्वेश्चन मार्क लगा के नहीं देना पड़ता। अभी कनेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्ली कनेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिफ्रेश करते हैं और ये देखो प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग मिल रहा है तो ठीक है, आपको अलग से डेटाबेस का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप यहाँ पे अलग से डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से ही आपके कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर ही मेनली डेटाबेस का नाम मेंशन रहता है, ठीक है? तो ये भी सही है, अगर यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी दे सकते हैं। यहाँ पर जब हम देते हैं तो बिहाइंड द सीन्स ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है ऑथ सोर्स, ये एडमिन ऐड हो जाता है, ठीक है? तो सही है, हमारा कनेक्शन बन गया। ये हमने अपना कनेक्ट db.json का फंक्शन बना लिया। जेसॉन नहीं है, जेएस है। और इसको कनेक्ट करने के लिए हमें अपने कोई भी mongoose का ऑपरेशन करना होगा जब, तो हमें अपने यहाँ पर अपने हर राउट हैंडलर के अंदर कॉल करना पड़ेगा सबसे पहले, और फिर उसके बाद जो भी ऑपरेशन करवाना है mongoose का मॉडल क्रिएट करेंगे, उसका यूज़ करके ऑपरेशन करवाएंगे। और वो चाहे क्रिएट ऑपरेशन हो, रीड हो, डिलीट हो, चाहे जो ऑपरेशन हो, हम उसके पहले कनेक्ट db को कॉल कर देंगे, ठीक है? तो सही है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि mongoose का मॉडल कैसे क्रिएट करना है।